नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीश परात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगौतीसुगाधीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। गुरु की कृपा से बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु की कृपा से भव रोग बिसराइए, गुरु की कृपा से तो प्रेम भी प्रकट होया, गुरु की कृपा से राम नाम गाइए, गुरु की कृपा से सब योग की जुगति मरे, गुरु की कृपा से शून्य में समाधि लाइए, गुरु की कृपा से सब योग की जुगति मारे, गुरु की कृपा से शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होय, सहज में सहज परम तत्व पाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होय, सहज में सहज परम पद पाइए। गुरु की कृपा से बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु की कृपा से भव रोग बिसराइए। परम वंदनीय सृष्टि संता करता पूज्यपाद सद्गुरु विशेषानंद जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु माताराम जी, साधना संपन्न साधक वर्ग, सज्जन महापुरुषों, संत समाज, श्रद्धावान मातृशक्ति, भाइयों बहनों, आज अपने समारोह का अंतिम दिवस, आज अपने समारोह का समापन है। पुड़िया बंद होने को खोली थी, वो झोली आज बंद होने को। साल भर में 5 दिन की डोज, 5 दिन की घूंटें मिल जाती है तो कोई बात नहीं, कलेजा भले ठंडा न हो। एक प्यासे आदमी को पानी पीने को न मिले तो कुल्ला करा दिया जाए तो भी थोड़ी ठंडक मिलती है। ठंडे पानी के कुल्ले करने से थोड़ी ठंडक मिलती है। हो सकता है हम घट में न उतार पाए हों, और कुछ भरा हुआ है तो कैसे घट में उतरेगा। घट में तो उसके उतरता है जो खाली लेके आया हो। यहाँ तो सब भरपूर भरे हुए हैं, तो क्या भरा हो तो आपका जीवन जाने आप जानो, इससे किसको क्या संबंध। आपने छुपे खूनों में बैठ बैठ के क्या क्या भर लिया है। गोबर भरा हो जिस बर्तन में घी डालना चाहे तो कहाँ जाएगा, ये तो बाहर गिर जाएगा ना। गोबर भरा हुआ है तो गोबर ही भरा रहेगा। खाली बर्तन वाला आता तो घी डालते तो 5 किलो चला जाता उसमें। हमारे बर्तन का पता नहीं, बाप जी जाने कैसे कैसे बर्तन हम लेके आए हैं। जो जैसा लेके आया उसको उतना लाभ जरूर मिला है। अंदर परम तत्व की ठंडक न गई है तो कुल्ले करने से थोड़ी ठंडक की आभास हुआ है कि हमने कुल्ला किया, जल का स्पर्श किया। यहाँ जितने बैठे हैं
वो सब भाई गुरु की कृपा के पात्र तो हैं। 5 दिन से लगातार गुरु के दरबार में हाजिरी है उनकी। 5 दिन से लगातार गुरु महाराज के दिए गए बोध वचनों का आप और हम आप आदान प्रदान करते हैं, लेन देन कर रहे हैं, विचारों को एक दूसरे से समझ रहे हैं। सहज बात तो नहीं है। ये सब बातें अंदर में वैराग जगह हो उससे संबंध रखती है। बिन वैराग भगति नहीं। लकीर खींचिए संतों, बिना वैराग के भक्ति टिकने वाली नहीं। वैराग तो कहाँ से लाएंगे, मुफ्त में तो मिलता नहीं। वैराग और प्रेम दो वस्तु ऐसी है वो सिर के बदले मिलती है। सिर साटे से मिलत है। जो कोई ग्राहक हो, कोई भी ग्राहक है, उसको प्रेम चाहिए और जगत से वैराग चाहिए। इस खतबत्ते जगत में से अपने आप को अलग करने की भावना, उसका नाम वैराग। माया के चिकने चोपड़े पदार्थ, माया के चिकने चुपड़े संबंध, इन सब से अपने आप को चुन चुन के अलग करें। वे के चिमटे से सहज काम तो नहीं है। सब काम छोड़ के उसी में लग जाना पड़ता है, तब जाके वैराग आता है। मीरा ने संबंध भी तोड़े, महल भी छोड़ा, राणा जी को भी छोड़े और मीरापना भी छोड़ा। दासी भाव प्रकट किया और अपने जीवन को नीचों के सारे जितने भी महल थे उनको नीचों के निकाल दिए। तब जाना की पात्र बन गया है। तब रविदास जी ने उसमें प्रेम डाला, वैराग डाला। वैराग डालने के बाद मीरा रही नहीं महल में। रात को 12 बजे निकल गई और 12 बजे निकली तो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई आशंका नहीं। अब क्या होगा। आप और हम 2 दिन के लिए बाहर गांव जाते हैं कोई काम से, तो आती उसमें बैग में कितनी वस्तु रहती है। 3-4 जोड़ी कपड़े होंगे। शाम सवेरे की आपकी आदत के अनुसार वो क्या पड़ियाँ आती हैं थूकने वाली। मैं नाम तो नहीं जानता, 1-2 नाम लिख लूँगा। गुटखा कभी कहना पड़ता तो लिख लूँगा 2-4, वो भी रहेगी उसमें। एक बार मैं देखा कि हमारे पास एक ड्राइवर जाता ना उत्तराखंड में, चलते बंद कर दिया एकदम गाड़ी में। कि क्यों हुआ? अरे वो जो गुटखा खाता वो अभी रास्ते में कहीं नहीं मिला, यहाँ लटक रहा है। छोटी केबिन थी, कैसे पहचान गया बदमाश पता नहीं। मैंने कहा देखो इसका नशा है, नशे में इसका चित्त है, तो पहचान गया। बोले वो देखिए मैं रास्ते में ध्यान करता रहा, कहीं नहीं आया। तो मेरे पास तो 2-3 घंटे से नहीं, मेरे को 1 घंटे में 4-5 चबाने पड़ते हैं। देखो यहाँ लटक रहे हैं, अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैंने कहा 2 घंटे में आना, हमको क्या, हमको मरना तो मर, 5 मिनट में क्यों आ रहा है, हमको कोई तकलीफ नहीं। वो गया और लंबा लटकता था, पूरा ले लिया उसने। ऊपर मिले कि नहीं मिले, अरे वाह मालिक, इसको बेचारे को थोड़ा सा वैराग का एक घूंट पिला दिया होता, एक छाट इसमें डाल दी होती वैराग की, तो इस बंदे के अंदर में योग्यता तो है, पर योग्यता उल्टी दिशा में। लायकात तो है, खेच है, आकर्षण है। आकर्षण मायामय है, आकर्षण कायामय है, आकर्षण जगत के जगदीश में। हम सबके जीवन में यही बात है। जब देखा गुरु जी ने, इसने अपने हृदय मंदिर के पात्र को बिल्कुल साफ कर दिया, वैराग इसमें प्रकट हो गया। और प्रेम की पात्र तो थी पहले से। प्रेम तो गुरु के सत्संग में मुफ्त में मिलता है। कोई सत्संग करना जाने तो बात है, नहीं जाने तो 50 जन्म के मर जाए तो कुछ नहीं होता। गुरु के सत्संग में प्रेम मुफ्त में मिलता है। गुरु के सत्संग में वैराग बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। और गुरु के सत्संग में बख्शीश दी जाती है। बख्शीश ले जा, गट्ठर बांध ले, कोट बांध ले। मीरा को लागू पड़ गया। गुरु ने देखा ये पात्र है, अब वैराग की गठरी नहीं खोलूंगा तो कब खोलूंगा। रविदास जी ने खोली गठरी, वैराग ऐसा डाल दिया, मीरा के रोम रोम में आग लग गई। हम तो दुनिया के भोगों को चूसते हैं, पीते हैं, उसको देखते आग लग जाती है। अरे ये सब क्या, ये तो मेरी आत्मा की, मेरी स्थूलता का दुश्मन है। सच्चा भक्त वो है जो अपनी स्थूलता के दुश्मनों से अपने आप को पूर्ण बचाता है।
अपनी सुरता के जो जो दुश्मन हैं, फिर वो काम हो, आपकी आदत हो, आपका स्वभाव हो, कि आपका परिवार हो, कि पदार्थ हो, कि संबंधी हो, जो सुरता के दुश्मन है उनको आंख से देखना नहीं चाहता हो, तो नजर नहीं करना चाहता। हम सब बोलते तो रहते हैं ये कुटुंब और परिवार सब नासमान है, किसी का हुआ नहीं, किसी के काम नहीं आया, तो नहीं किया तो क्यों चाट रहा है? इसको क्यों पागल बना हुआ है? शब्दों में, भजनों में, पदों में तो बोलते बोलते राग निकाल के छत तोड़ देते हो आप। सब मैं नहीं तोड़ता हूँ, लेकिन क्या कारण कि उसमें लगा क्यों नहीं? क्या बात है? क्या गुरु कमजोर थे? इंजेक्शन बराबर नहीं मारा गया? मारा गया, लेकिन माया की चाल काम कर गई। गुरु की बख्शीश जो थी सत्संग वाली, जागृति वाली जगह हमको, वो कमजोर पड़ी और माया की चाल के चक्कर में आ गई। माया की चाल काम कर रही, माया ताली पाड़ रही आकाश में से। तो देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। गुरु का लाल बनना चाहता था, 2 लात मारी माया की और इसको ले गई मैं 84 में। हम तो नहीं जानते हैं माया ऊपर हंसी उड़ाती है, ताली पाड़ पाड़ के आपकी हमारी मूर्खता पे हंसती है। बैराग अगर चिपकन के साथ सत्संग करेंगे तो बैराग गुरु महाराज के आश्रम में, गुरु महाराज के सत्संग में, मेरे सानिध्य में, मेरे आसपास बैराग की लहरें दौड़ती रहती। बैराग प्रसादी में मिलता है। प्रेम गुरु की नजर मेहर में है। जिस दिन आपके ऊपर नजर टिक गई, जिस दिन आप नजर में आ गए गुरु के, चलो इसका भला हो जाए तो अच्छा, बेचारा कब से आ रहा है। देखो इसको संत मत के सिवाय कोई आसरा नहीं, सदगुरु के सिवाय इसको किसी का भरोसा नहीं है। ऐसा जब उनको फिट हो गया और आप उनकी नज़र में आ गए तो काम बन गया। हमारे संतों ने कहा है आप न ध्यान करिए, न भजन करिए, न रात को उठिए, लेकिन ऐसा काम करिए, जीवन इतना शुद्ध बुद्ध बना दीजिए कि एक बार गुरु की नज़र में आ जाए, अरे ये बंदा बेचारा कब से देखो आता है, सरल है स्वभाव, अटपटा नहीं है, कोई हठी बूठी नहीं है, चलो इसको बख्शिश कर देते प्रेम का। और प्रेम का किनका बख्शिश कर दिया कि उसका डंका बज गया। प्रेम के किनके के साथ डंका बंधा हुआ है। गुरु की नज़र मेहर में प्रेम बरसता है, गुरु के सत्संग के प्रसाद में बैराग बढ़ता है, और गुरु के बोध में, उनके दिए ज्ञान में मोक्ष लटकता रहता है, लटकता रहता है। माया तो क्या है, कुछ नहीं। इससे कुम्हार भाई खड़ा हो, पहले मिट्टी लाने में गधे रखे करते थे और गधों को देखा जाता था कि सवेरे जब कुम्हार उठता उसके पहले खड़े हो जाते, तो खड़े खड़े कान हिलाते, क्या कहते हैं, क्या आज्ञा है, कहाँ चलना है। गधा आलस नहीं करता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं तो माया को गधी समझता हूँ, गधेड़ी। माया कोई बड़ी बात है, आप सब उसको महारानी रानी समझते होंगे, मैं तो उसको गधेड़ी समझता हूँ। और मेरे भगवान राम की कृपा हो मेरे ऊपर और उनकी आज्ञा हो, तो जैसी नज़र करते हैं तो माया रूपी गधी खड़ी खड़ी कान हिलाती है। बोलिए क्या करें, बोले क्या, कृपा हो रघुनाथ की तो खड़ी खड़ी कान हिला, तो आवाज़ तो होती नहीं कि क्या 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 क्या, कान हिला के स्वीकृति देती है। बोलिए जी क्या करूँ, किधर चलना है, कहाँ से माल लाना, कहाँ से धूल लानी। इतनी कृपा प्राप्त कीजिए कि माया बाहर खड़ी खड़ी कान हिलाती है। ये वक्त क्या बोलना चाहते हैं, क्या करें, क्या ले आऊँ इसके लिए। कृपा हो रघुनाथ की खड़ी खड़ी कान हिलाए, उसकी कृपा प्राप्त करिए तो माया तो दासी है ही है। और माया के लिए पागल बन जाइए तो माया कभी भी छाया की तरह आती है। जीव का सब तरह से भला गुरु के अंग संग रहने में है, उनके सत्संग के करने में भला है, उनकी नज़र मेहर में आ जाने में भला है, उनके सत्संग की प्रसादी को प्राप्त करने में भला है। और एक बार उनकी नज़र में आप आ गए तो फिर भला कहाँ रहा, डंका है, बच जाता डंका। मीरा ने देखा संसार में कोई सार नहीं। सत्संग के वचन सुनते सुनते रविदास महाराज के आदेश का पालन करते करते, उन आदेशों को रात और दिन जीवन में उतारते उतारते मीरा की आंखों में चमक आ गई। माया की झांक मिट जाती है, माया का मोतियाबिंद निकल जाता है तो आंखों में चमक आती है। ये तो माया का मोतियाबिंद से हमको दिखता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा शत्रु है।
ये पराया है, ये मेरे हैं। ये माया का मोतिया बिंद आपको हमको ये भेदभाव में डालता है। गुरु सबसे पहले एक काम करेंगे, आपकी आँख का मोतिया बिंद निकाल देंगे, आपकी दृष्टि में से माया को निकाल देंगे। मोतिया बिंद का बिंद निकाल दिया तो आपको समभाव आ गया सबके ऊपर। ऐसा कोई कारीगर मिले जिसको माया का मोतिया बिंद निकालना आता है तो अर्पण कर दीजिए जीवन। एक बार माया का मोतिया बिंद निकल दिया कि जिंदगी में जीत आपके बाप की। एक बार मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया, फिर माया का कोई लेना देना नहीं रहा। फिर माया का पर्दा हट गया, माया की पोल खुल गई। माया आपकी आज्ञा चाहती है, खड़ी खड़ी कान हिला रही है, बोलिए क्या है। मीरा को गुरु ने प्रेम दान दे दिया। प्रेम दान सदगुरु जी हम बोलते तो हैं, वो कहते भाई मैं तो तैयार हूँ देने के लिए, आप प्रेम लीजिए तो सही, बर्तन खाली कीजिए ना। हमने कहा गोबर तो निकालो, मैं प्रेम की बूंदें कहाँ डालूं। गोबर और भरते जाएंगे जीवन में, और प्रपंच डालते जाएंगे, जीवन को और दुखी और कलंकित और कलुषित करते जाएंगे और बोलते जाएंगे प्रेम दान सदगुरु जी बात सता विश्वासा चीज ही रही है। वो तो संत की वाणी आप बोलते हैं, इसमें आपका क्या। संतों ने जीवन के अंदर में परम तत्व को अपनाया। जो डकार निकली, डकार हो तो उसकी वाणी उसकी डकार है, उसको आप बोलेंगे इससे क्या हो जाएगा। संत वाणी को पचाने को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सत्संग में बार बार संत के सानिध्य में जाना पड़ता है, तब जाके ज्ञान मिलता है, वैराग मिलता है, जब जाके प्रेम मिलता है। प्रेम जब मिल जाता है तो परमात्मा के साथ संबंध जुड़ने में कोई बात कोई देर नहीं। फिर ये सारा माया का प्रपंच काल का जाल लगता है, काल का जाल। वही उनको मीठा लगता है ना, दो कोमल कोमल गद्दे डाल के सोते हैं, क्या नींद आती है। बोलता है अरे भाई रात को सो गया गद्दों पे, तो सवेरे ही पता लगा कि देखो मैं तो सो गया, मैंने करवट ही नहीं बदली। तो क्या करवट बदलोगे, माया का गुलाम करवट बदलेगा, सीधा 84 में जाएगा। करवट बदलना नहीं रहेगा, नरदेह नहीं मिलेगी। करवटें तो नरदेह में होती है ना, वो मौका नहीं मिलने वाला बाद में। अभी जितना कूदना है कूद लीजिए, करवट बदलना तो बदल लीजिए, न बदलना मत बदलिए। कबीर नौबत आपनी जिंद सलेहु बजाए, ये पुरपट्टन यह गली फिर नहीं देखो आए। दिन 10 में कूद लो जितना कूदना है, जितना पड़कारा करना है, चैलेंज करना है दुनिया को, जितनी अपनी शक्ति बताना है संसार को, जितना डराना धमकाना है, कुछ कर लीजिए। फिर यह पुरपट्टन यह शहर जहाँ आप जन्मे जाए, यह गली फिर नहीं देखो आए। कबीर नौबत आपने दिल 10 ले बजाए। जो जीवन की 4 पलें मिली है, जो कूदना है कूद लीजिए, फांद लीजिए। बाकी फिर ये असबाब, ये महलात, ये मोघा, ये शोभा, ये ऐश्वर्य, ये वैभव कुछ नहीं मिलने वाला। किंचितम न कदाचन, कभी नहीं मिलेगा। संतों की वाणी तो फैल नहीं होती। ये बात को मीरा ने समझ लिया। तो कहता हूँ क्या वो मृत की बच्ची थी, गुरु कहते गए और मीरा पीती गई, गुरु कहते गए मीरा पीती गई। आदेश को हम आदेश को सुन लेते हैं, सुना वाला निकल जाता है, पी लेती है तो कोठे में चला जाता है। मीरा ने गुरु के आदेश को पिया, पीने के बाद में कोठे में उतार लिया, अंग अंग में गुरु के आदेश को उतार लिया और वैरागन बन गई। मीरा हाली हरी जीना देश मारे, मीरा हाली हरी जीना देश मारे। महल छोड़ो वैरागण भेष मारे। हमारा नरसिंह मेहता गुजरात का, कब मिला होगा मीरा को पता नहीं, चित्र खींचा उसने। मीरा ने महल छोड़ा तो वैरागी ऐसा में, वैरागी भाव में, अंदर में वैराग कूद रहा है, वैराग छलक रहा है। तो वैराग को लेकर मीरा निकली। मीरा ने एक तिनका भर सोना नहीं लिया राजमहल का, 2-4 ईंट दबा लेती बगल में तो क्या तकलीफ थी। 2-4 वर्ष चलता ना जी। महल की किसी वस्तु को छुआ नहीं, पहने कपड़े चले गए। महल छोड़ू वैरागण भेष मारे, ये मीरा हाली हरी जीना देश मारे। मीरा हाली हरी जीना देश मारे। मुझे परमात्मा के देश में जाना है,
महल छोड़ रही हूँ। और मर्द की बच्ची कैसी, महल से नीचे उतरी तो घूम के महल को देखा भी नहीं कि आखिर में एक नज़र तो मार दूँ। इतने साल रही इसमें, उतरी से उतरी और फिर मुँह चक के चली गई, पीछे घूम के देखा नहीं उसे। वैराग जिसको लग गया हो फिर दुनिया की वस्तु इसको चिपकती नहीं, रोक नहीं सकती, काल जाल भी नहीं रोक सकता। महल छोड़ो वैरागण भेष मारे, अमीरा हाली हरि जी भेष मारे, मीरा हाली हरि जी भेष मारे। मीरा ने सबका भला करना चाहा, राणा को बहुत समझाया, बहुत समझाया। राणा मेरी एक बात मानो, तुम मेरे गुरुजी को समझ, चमार चमार मत करो। एक बार मेरे साथ आके और मेरे गुरुजी के सत्संग को सुन के 2-4 घूंट तेरे जीवन में उतार ले, फिर राणा 3 काल में तेरा कोई बाल बांका करे तो मुझे बोलना। मेरा सदगुरु ऐसा है, ब्रह्म के धनी तक उसके ढोल बजते हैं। एक बार मेरे साथ आ जा, एक बार मेरे गुरु को समझ ले, एक बार उनके बोध के अंदर में अपना जीवन झोंक दे, फिर 3 काल में तेरा कोई बाल बांका करे ऐसा नहीं जन्मा होगा। ब्रह्मा का बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार चल तो सही। मैंने कहा तुम ही बस बिगड़ी हो हमारे समाज में, तुम ही ने मेल में कलंक लगा दिया। बाकी आज तक कितनी हमारे यहाँ रानियाँ आई, कितने लड़के बच्चे जन्मे, किसी ने ऐसा रास्ता नहीं पकड़ा। हमारे एकलिंग भगवान बराबर है। मीरा बहु मैं समझायो तमने शान मारे। राणा मैंने तुमको शान में बहुत समझाया, शान शान में, भेदवाणी में बहुत समझाया तो नहीं समझा। राणा बहु मैं समझायो तमने शान मारे। तुमको मैंने शान समझाई, गुरु शान तो देता इशारा। राणा बहु मैं समझाव्यो तमने शान मारे, पण अंत सुधी आयो नहीं भान मारे। परंतु अंत तक, आखिरी तक, अब मेरे जाने का समय हुआ है। कितना मैंने समझाया, आखिरी तक भी मैंने तुमको समझाने बाकी नहीं छोड़ा, लेकिन तू भान में नहीं आया। माया की घूंट पी ली, क्या मालूम कौन सी घूंटी पी ली, ये होश ही नहीं आती। राणा बहु मैं समझायो तमने शान मारे, पण छेले सुधी आव्यो नथी भान मारे। पण आखिर सुधी आव्यो नथी भान मारे। राणा बहु मैं समझाव्यो तमने शान मारे। राणा बहु मैं समझाव्यो तमने शान मारे। अपन क्या समझते, कैसा मूर्ख राणा था। मीरा ने कितनी बार शान में समझाया और समझा नहीं, तो अपना समझे हैं कोई क्या। राणा को दोष देते हो, उसको ठोकर मारते हो। आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं भी साथ हूँ, अपने में कोई समझा है। संतों ने, महात्माओं ने शान के, भेद के, इशारे के शब्द नहीं बताए। क्या इशारा नरक की तरफ करते रहे महाराज? क्या इशारा संसार के इन खिलौनों की तरफ करते रहे, चिपके रहना, चिपके रहना? शान का मतलब उसको जागृत कर देना। ये जो तुम्हारा जीवन है, वो तुम्हारा जीवन सत्यानाश करने वाला है। संत की गोदी में बैठ के परमार्थ की जिंदगी जीवो, वो तुम्हारी जिंदगी में डंका बजाने वाला है। आखिर तक आव्यो नहीं भान मारे। राणा बहु मैं समझाव्यो तमने शान मारे। महल छोड़्यो वैरागण भेष मारे। महल छोड़्यो वैरागण भेष मारे। मीरा हाल्या हरि जी ना देश मारे। नक्की था परमात्मा के देश को जाएगा। इस देश की जिसको हाय हाय नहीं, वो परमात्मा के देश में ही जाएगा। और जिसको इस देश की हाय हाय लगी है, माया के देश की, तो फिर मत समझना कि परमात्मा के धाम के सपने में दर्शन होंगे। मीरा को नक्की था कि मैं परमात्मा के देश में निश्चित जाऊंगी, जा ही जाऊँ तो नहीं जा रही हूँ। कोई चिपकन नहीं थी, कोई लगाव नहीं था। शुद्ध बुद्ध मीरा। आंखें तरस रही हैं,
लेकिन उसके बाद ऐसी कोई मर्द की बच्ची जन्मी नहीं कि आधी रात को घर छोड़ा हो किसी ने। आधी रात को घर छोड़ चैलेंज किया हो कि राणा मैं सीधी परमात्मा के देश में जा रहा हूँ, अपने पति से कहा हो मैं सीधी परमात्मा के देश में जा रहा हूँ, जहाँ की मैंने आशा लगाई है वो मेरी आशा निराशा नहीं होगी। जगत की आशा लगाई है तो निराशा होती है, परमात्मा की आशा लगाई है सफल होती है। मीरा ने गुरु का सानिध्य बहुत किया, वो उसके पास बहुत बैठी। एक मणि होती है नीलमणि, नीला प्रकाश निकलता है। चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाशित होता है चंद्रमा। हीरा में प्रकाश नहीं है, हीरा प्रकाश में रहेगा तो उसमें से लाइट निकलेगी। हीरा में, पन्ना में, माणिक में, मोती में, इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। नीलमणि में स्वयं प्रकाश होता है। नीलमणि को लेके पानी में गए तो पानी को छूते पानी फटता, रास्ता देता जाता, और नीलमणि वाला चला जाएगा पानी के तल तक वापस आ जाएगा। उसमें धाराएं छूटती हैं नीले रंग की, चमकता नीला रंग उसमें निकला करता है। पास में लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो, गोबर का एक पिंड पड़ा हो, मिट्टी का एक धोंधा पड़ा हो, एक कांच का टुकड़ा पड़ा हो, तो कांच के टुकड़े के ऊपर वो जाएगी, उसकी धारा पड़ेगी तो कांच का टुकड़ा वापस परिवर्तित करेगा उसको। कांच तो प्रकाश फेंकता है ना, मणि तो नहीं है, वो कांच का टुकड़ा पड़ा है, पर मणि का प्रकाश भी पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, वापस फेंकेगा। मणि फिर फेंकेगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगा। मणि के प्रकाश में आदान प्रदान करते आते में जाते में आते में जाते में उसके कांच के टुकड़े में भी नीलमणि के लक्षण आने लग जाते हैं। पास रहे तो 2 मिनट पड़ा रहा, आप ले गए तो कुछ नहीं होगा। अगर वो 5-15 दिन कांच का टुकड़ा नीलमणि के पास पड़ा रहे तो नीलमणि की छटा लकड़ी को नहीं पकड़ेगी, पत्थर के टुकड़े को नहीं, गोबर को नहीं, लेकिन कांच उसकी जात का है, भले हल्की कक्षा है, टुकड़ा टुकड़ा हो सकता है, नीलमणि तो नहीं टूटती फूटती, घन के अंदर चली जाए। उसके प्रकाश में वो आ गया। 1 दिन पड़ा प्रकाश, 2 दिन पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, वापस आ, फेंकता फेंकता फिर पकड़ने लग जाता प्रकाश को, और प्रकाश उसके अंदर में ओतप्रोत हो जाता है, प्रकाश उसमें उतर जाता है और नीलमणि के संग से नीलमणि बन गया। संत के संग में भी ये प्रभाव है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को जब बोध देखे अपने आश्रम में आए तो उनको मालूम नहीं था कि अंगुलीमाल ने कुल्हाड़ा फेंक दिया, कुल्हाड़ी फेंक दी थी, गले की माला थी वो फेंक दी वहां। कहा ओलिया तुमने आज जो बात कही वो बात आज मेरे हृदय मंदिर में उतर गई, मानो किसी ने तीर मार दिया। भगवान बुद्ध को तो जागृत करना था, जगाना था उसको। जगाने के बाद फिर कोई काम नहीं, उनको चल पड़े वापस आश्रम की तरफ, वो पीछे पीछे चल पड़े। भगवान बुद्ध ने एक बार अपनी नज़र से उसको देख लिया, नज़र मेहर से उसको नज़र में ले लिया। बहुत जन्म तक इसने पाप किए हैं और इसी जिंदगी में इसी तरह करता रहेगा, इसका भला क्या कब होगा। अन्य जन्मों के पापों के गट्ठर तो भरे हैं, इस जिंदगी में और भर लिए, अब ये सब कब उतारेगा। दया की दृष्टि इस पर फेंकी और अंदर का हृदय परिवर्तित हो गया, संत की नज़र में आ गया। नज़र में आ गया तो उसका भला। हम नज़र में नहीं आए, चूकते रहते हैं, कारीगर है ना, होशियार के बच्चे हैं, कभी संत की झपटे में आए ही नहीं। तो आ गया, कुल्हाड़ी फेंक दी, गले में से उंगलियों की माला फेंक दी, और भगवान बुद्ध चलते चलते जा रहे हैं मस्ती में। तो कोई मतलब काम हो गया तो हो गया, वो पीछे पीछे चलता चलता। भगवान बुद्ध आश्रम में आके बट के वृक्ष के नीचे बैठे, थोड़ा आराम करूँ, सुस्ताऊँ, तो वो भी सामने आ गए। बाप जी मुझे दीक्षा दे दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा लाओ भाई लाओ, शिष्यों कंठी मंठी लाओ, निरंजना नदी में से पानी का कलश ले आओ, फिर पानी छांट देता हूँ परमात्मा का नाम लेके, रहा हुआ कोई विकार हो तो चला जाए। अरे बाप जी छोड़िए ना पानी को, छोड़िए कंठी को, जानते हैं ये तो महान भयंकर डाकू है, इसने सारे राज्य को त्रसित किया, त्रसित। इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा महाराजा दहलते हैं, कितनी हस्तियों को उड़ा दिया इसने। ये आपने कहा विचार कर लिया इसको कंठी बांधने की। अरे भाई कंठी का मतलब इसको शिष्य बनाना, मुझे इसको मत शिष्य बनाइए, तो डाकू है, सारा आश्रम में आपका फूंक डालेगा। भगवान बुद्ध खुद गए, निरंजना नदी में से पानी लाए, पानी ला के डाकू पे पानी छांट के संकल्प किया, परमात्मा मेरे में कोई भक्ति का तत्व हो तो इस जल के चिंतन से इसके सब विकार दूर हो जाए,
भक्ति इसमें प्रवेश करी जाए और संत का संकल्प ब्रह्मांड के पार चला जाता है। संकल्प सिद्ध होनी चाहिए, साधना की ताकत होनी चाहिए। गोली के पीछे बारूद का पावर होगा, उतनी दूर गोली जाएगी। अंदर बारूद होनी चाहिए। आर पार निकल गया संकल्प, ढल पड़ा चरणों में। बाप जी दीक्षा जल्दी दे दीजिए, भजन करने के लिए तरफ लगी मेरे। आप जैसा गुरु मिले, ये मौका क्यों छोड़ूंगा जिंदगी में, फिर थोड़ी मिलने वाला है। दे दीजिए जल्दी। दीक्षा देने को लगे, आनंद चेला था कि हाथ पकड़ लिया, बाप जी क्यों इसको दीक्षा दे रहे हैं, ये तो बड़ा चंडाल है, हम आश्रम के सब शिष्यों को भगा देगा। उस एरिया का राजा प्रसेन जी दौड़ता दौड़ता है, बाप जी मैंने सुना इसको आप डाकू को दीक्षा दे रहे हैं, तो बड़ा चंडाल है। मैं तो इसके सामने आके से डरता रहा, आज तक मेरा राज है, मैं डरता रहा। लेकिन पता लगा कि आपके आश्रम में आया है तो हिम्मत करके आया हूँ, लेकिन बताने आया हूँ इसको दीक्षा विक्षा मत दीजिए, शिष्य मत बनाओ, ये तो परम चंडाल है। भगवान बुद्ध ने कहा मुझे तो ब्राह्मण लगता है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो उसको दीक्षा देने में क्या कोई फर्क है। अरे बाप जी ब्राह्मण नहीं है तो महान भयंकर चंडाल है, डाकू का डाकू, दुष्ट का दुष्ट, कलंकों में से कलंकित। भगवान बुद्ध ने कहा मुझे तो नहीं लगता, मुझे ब्राह्मण लग रहा है, मैं इसको कंठी बांध देता हूँ, उसको दीक्षा दे दी। दीक्षा के बाद एक उसको बोल दिया, अंगुलीमाल तू मेरे पास बैठा रहा, मेरे पास रहा। मुख्य शिष्य था आनंद, उसको आग लग गई। मोबाइल की है कट पड़े फोन आए आप फोन आए जो दूर पड़े साइलेंट